नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। इंडिया स्पीक्स डेली पर महाकुंभ की कवरेज चल रही है और आज हम हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपने गेट खोल दिए थे। कैंपस में भी बहुत सारे लोग रुके। हमें जानकारी मिली थी कि लगभग 20,000 तक जो महाकुंभ के यात्री है सभी कैंपस में रुके थे। वहाँ के स्टूडेंट्स इन सभी ने उन सब की बहुत सेवा की है। हम सब लोगों ने ये सोचा कि उनसे आप लोगों का परिचय कराएं। ये सभी बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया और अभी भी महाकुंभ में स्टूडेंट्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अलग अलग दिन इनकी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, तो इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन मिश्रा है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। जी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। यहाँ से बहुत सारे प्रेसिडेंट और बहुत सारे लोग निकले, अच्छे स्टूडेंट होते हैं यहाँ के। तो आप थोड़ा बताइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैं तो पहले मूलतः बलिया से हूँ और हमारे यहाँ एक चर्चित प्रधानमंत्री मिले हमारे यहाँ से इस भारत को, जिनका नाम श्री चंद्रशेखर जी हैं। और तमाम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी यहीं से पढ़े लिखे थे। और तमाम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से चर्चित चेहरे निकले, जो देश ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपने नाम को बिखेरा। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति, फिर कला के क्षेत्र हो। हमारे छात्रावास से श्री दुष्यंत कुमार सर भी थे, जो एक साहित्य जगत में उनका बहुत चर्चित चेहरे थे वो। और तमाम लोग हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और छात्रों में वो जज़्बा, वो जुनून रहता है। जैसे जो संस्कृतियाँ मिली हैं हमको, हमारे पुरनिया, हमारे पूरा छात्रों द्वारा, उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र सेवार्थ हैं। एक होता है ना मोटो बना है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो यही चीज़ है, इसी ध्येय वाक्य का पालन करते हुए यहाँ के छात्र लगे हुए हैं। एक बड़ा अच्छा है कि तन समर्पित, मन समर्पित, पूरा यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ हे भारत भूमि तुझे कुछ और भी दूँ। तो बस उसी को यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र चरितार्थ कर रहे हैं। बस यही चीज़ है। जी। तो अभी हम जानते हैं सर से कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर गए हैं, क्योंकि एवरीडे उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं। आज भी मेरे ख़्याल से भंडारे वग़ैरह शाम को चलेंगे। तो आपका नाम क्या है? प्रीत उपाध्याय नाम है मेरा। मैं स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। तो आप लोग अभी कब से स्टार्ट हुआ था भंडारा और सर्विसेज़ यहाँ पे हॉस्टल में लोग आए भी थे, तो उसके बारे में बताइए? जब 29 तारीख को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मची थी, वो सारी घटनाएँ हो गई, तो उसके बाद से लगातार अव्यवस्था फैली जा रही थी वहाँ पे। तो लोग वहाँ से बाहर निकल कर आ रहे थे और जो भी ये मार्केट एरियाज़ हैं, इधर भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। तो अव्यवस्था के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी एक निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय का जो गेट है वो खोला गया था सभी शरणार्थियों को रुकने के लिए। यहाँ पर भी लगभग 10,000 लोगों को रुकने की संभावना थी, मतलब जितना भी ये सीनेट कैंपस का एरिया है इधर लोग रुके थे। और लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि खुले आसमान के नीचे इधर लॉन में भी लोगों को रुकना पड़ा था। और ये सारी चीज़ें देखकर हम लोग, जब इधर काफ़ी ज़्यादा अधिकता हो गई, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो लोग अगर काफ़ी अधिक हो गए हैं तो उनको अपने छात्रावास में भी रोका जाए। तो हम लोग छात्रावास के मेस एरिया में भी लेके गए, उन लोगों को रोका गया था। फिर वहाँ से हम लोगों को आइडिया आया कि कुछ हम लोग अच्छा कर सकते हैं उन लोगों के लिए, तो हम लोग वो भंडारे का कार्यक्रम किए, जिसमें हमारी बड़ी बहनों द्वारा महादेवी महिला छात्रावास से काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला हम लोगों को। और हम लोगों ने साथ में मिलकर एक प्रोग्राम करने की कोशिश की और वो काफ़ी अच्छे तरीके से सफल भी रहा। और लगातार ये कार्यक्रम ऐसे चल रहा है और तब तक हम लोग इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे जब तक कि यहाँ की स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य नहीं हो जाती। जी। तो यहाँ पर जो छात्राएँ हैं, उन्होंने भी भंडारे में और जो आए थे यहाँ पर सभी मेला की तरफ से, उन सभी की काफ़ी सेवाएँ की है। तो हमारे साथ एक छात्रा है, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैवालिनी है। मैं एमसीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अ, 29 तारीख को, जैसा कि इन्होंने कहा कि 29 तारीख को बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी, तो हम लोग भी अपने हॉस्टल के सामने, जो हमारा वुमेन्स हॉस्टल है, उसके बाहर लोग, ऐसे लोग थे जो रो रहे थे, इधर-उधर बिछड़ चुके थे अपने परिवारों से। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2 दिन से कुछ खाना ही नहीं खाया था। तो छोटे से, थोड़े कम से हम लोगों ने शुरुआत की, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना नहीं था कि हम लोग खुद से इतना कर पाएँ। तो हम लोग बिस्किट लेके आए, पानी लेके आए, हॉस्टल के अंदर से जितना हमारे कैंटीन में था, हम सब लेके आ गए बाहर। फिर इसके बाद हम लोगों ने धीरे-धीरे उस दिन से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हमारे साथ, जिसकी वज़ह से हम लोग लगातार 29 तारीख से भंडारा और मेले में जाके बिस्किट बाँट रहे हैं, हलवा बाँट रहे हैं, तहरी बाँटी हम लोगों ने, ताकि लोग भूखे ना रहें। और काफ़ी सारे लोगों ने जो भटक गए थे, उन लोग की हेल्प की, और निःशुल्क बाइक सेवा भी प्रदान की कि लोग पहुँच पाएँ। जी। तो इन्होंने बताया कि लोगों से सहयोग लिया गया।
तो क्या कोई हमें पता चला था कि क्या कोई क्यूआर वगैरह आप लोगों ने सबके लिए दिया था कि उस पे दान करें ताकि आप लोग महाकुंभ के सभी यात्रियों की मदद करें? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल सिंह है। ये जो क्यूआर वाली व्यवस्था थी, ये प्रीत जी ने की थी। उसी में हम लोगों को पूरा फंड हुआ था। अपने लोग स्टेटस लगाए थे, उसी में सब लोगों का सहयोग मिला, प्राप्त हुआ। जी। तो क्यूआर लगा करके पहले तो खुद ही छोटे से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ने मिलके क्यूआर का लगाया और उससे सब लोगों से कहा कि जितना पॉसिबल है वो इसमें दान दें। फिर उसके बाद वो लोग लगातार भंडारे कर रहे हैं। देखिए, जो सरकारी व्यवस्था है केवल सरकार की ही ज़िम्मेदारी नहीं है महाकुंभ के लोगों को की सेवा करना। यदि वहाँ पर कमी पड़ रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ने अपने खुद से अपने कंधे पर ज़िम्मेदारी ली। तो आप भी सेवा के लिए आप लोग भी गए होंगे। जी, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजल सिंह है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। तो 29 तारीख को जब भगदड़ मची, तो उसके बाद हम लोग को काफ़ी सूचनाएँ मिली कि काफ़ी लोगों को रहने की, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय को खोला गया, तो उसमें काफ़ी लोग रुके। फिर उसके बाद कुछ लोगों को खुले आसमान के नीचे भी सोना पड़ा। तो हम लोगों ने कुछ लोगों को लेकर हम अपने सर पीसीबी छात्रावास में गए और उसमें मेस में रहने की व्यवस्था करवाई। तो और फिर सुबह खिचड़ी का कार्यक्रम हुआ और शाम को बिस्किट और पानी की व्यवस्था की गई। तो सर आप बताइए मुझे कि आपका नाम क्या है और यहाँ कितने कैंपस है और कितने कैंपस में ये सेवाएँ दी गई थी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव सिंह है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। यहाँ पर एक ही कैंपस यही खुला था जिसमें शरणार्थियों को रहने के लिए खोला गया था। हुँ। तो इस कैंपस को पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कितने दिन के लिए रखा था कि इसमें रह इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस परिसर को शाम को खोला गया और सुबह 5 बजे 6 बजे तक बंद कर दिया गया। जितने शरणार्थी यहाँ रुके थे सबको हटा दिया गया। ये भी एक चिंताजनक विषय है विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए। मैं तो माँग करता हूँ केंद्रीय जितनी कार्य समिति है कि क्या ऐसा हुआ कि सुबह कैंपस खाली कराना पड़ा? ये एक चिंताजनक विषय है और इस प्रश्न चिन्ह उठाता है अपने देश के तंत्र पे कि शाम को खोल के सुबह बंद करा देना। रही होगी कुछ मजबूरियाँ कुछ, लेकिन इसको उजागर करें क्योंकि बाहर के जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि सुबह हटा दिया गया सबको। लेकिन ठीक है, हालाँकि जो भी हुआ अच्छा हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि शाम को खोला गया और रुके लोग यहाँ पे आके और विश्वविद्यालय के छात्रावासों द्वारा, अन्य डेलीगेसी के छात्रों द्वारा यहाँ पे काफ़ी मदद की गई। हम लोग विवेकानंद के पंथ पे चलने वाले लोग हैं, उनके पथ पे चलते हैं। वो कहते हैं ना, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश की कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता माँगती तुझसे, युवा पीढ़ी सँभल करके विवेकानंद हो जाए। तो हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग विवेकानंद के पंथ पे चलने वाले लोग हैं और हम लोग मदद बाकी करते रहेंगे। लेकिन एक ये चिंताजनक विषय है कि सुबह क्यों खाली कराया गया कैंपस? अभी यहाँ पे रुकने की व्यवस्था करनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन और अन्य जो सरकार के जो लोग हैं, वो इस पे ध्यान दें। देखिए, किन्हीं कारणों से कैंपस तो खाली करा लिया गया, जो राहगीर आए थे उनसे, लेकिन जो भंडारे वगैरह जो ये व्यवस्था है, ये अभी भी स्टूडेंट्स अभी मिलकर चला रहे हैं। तो अभी क्या-क्या आप लोग सेवाएँ दे रहे हैं? मेले में भी जाते हैं या फिर यहीं जो बाहर आपको लोग मिल जाएँ, उनके लिए भंडारा होता है? नहीं मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम भवभारत सिंघल है। मैं आप कौन-सी क्लास? मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ और सेवाएँ केवल मेले यहाँ तक सीमित नहीं हैं। हम लोग मेले में भी जाते हैं, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 9 में अभी तक सेवाएँ हमारे द्वारा दी गई हैं। चाहे वो चाय वितरण का हो, चाहे वो बिस्कुट वितरण का हो, चाहे वो भोजन वितरण का हो, सभी लोगों को किया गया है। हाँ, अभी अवश्य ये हुआ है 29 तारीख को जो हम ये चीज़ें देखी, वो बहुत अलग थी। भीड़ उस दिन बहुत ज़्यादा थी, अनकंट्रोलेबल थी, वो प्रशासन के हाथ में था ही नहीं। इस वजह से हम लोगों ने अपने वो स्टेप आगे किया और हम लोगों ने अपने हाथ में चीज़ें ली। पर अब क्या है, अब भीड़ हट चुकी है, इस वजह से मेले की तरफ हम लोगों ने वो उस चीज़ को आगे बढ़ा दिया है क्योंकि मेले में भीड़ रहती है, इस वजह से। मतलब आप लोग मेले में जाते हैं और वहाँ पर ही आप लोग भंडारा वगैरह लगाते हैं। तो आपका नाम क्या है? आप बताइएगा और बताइएगा कि भंडारा कितने समय से कितने समय तक लगता है? क्योंकि जो मेले में जो लोग आए हुए हैं वो भी चैनल देखते हैं, तो यदि उनको आपका स्थान या कहाँ-कहाँ पर आप लोग होते हैं कुछ जानकारी होगी तो वो लोग भी लाभ ले पाएँगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवान सिंह है, मैं बीकॉम तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। हम लोगों ने म्यूचुअली ये मिलके डिसाइड किया था कि जिस दिन अमृत स्नान होगा, उस दिन यहाँ डब्ल्यूएच के सामने, मतलब महिला छात्रावास के सामने लल्ला चुंगी पे, शाम 6 बजे से लेके जब तक हमारा भोजन खत्म नहीं हो जाता, तब तक अनवरत भंडारा चलता रहता है। और अन्य दिनों के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि नागवासुकी क्षेत्र में सेक्टर 6, 7, 8, 9 में जितने पुलिस वाले हैं और जितने अन्य भी कर्मचारी लगे हुए हैं मेला में, उनको हम लोग बिस्किट, चाय या भोजन की व्यवस्था अगर हो पाती है तो भोजन हम लोग मुहैया कराते हैं। तो सेक्टर 6, 7
के आसपास इन्होंने भंडारे लगाए हैं और अभी भी आप लोगों का मतलब अभी चल रहा है। अभी भी लगातार चल रहा है और जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ की स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य नहीं हो जाती हैं और यही हम लोगों का बस है। तो तो अभी भी भंडारा चल रहा है। आप लोग मतलब क्या-क्या भंडारे में क्या-क्या होता है और टाइमिंग क्या रखते हैं आप लोग? भंडारे में जैसे कल हलवा और तहरी की व्यवस्था की गई थी और उसके पहले खिचड़ी की व्यवस्था की गई थी और पानी की उचित व्यवस्था रहती है। ये रहता है कि कोई भी श्रद्धालु अगर आए, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शरण ले रहा है, चाहे यहाँ के किसी भी क्षेत्र में रुक रहा है, चाहे मेले में हो, चाहे कहीं भी हो, परेशान हताश है, तो उसके लिए भोजन-पानी की व्यवस्था की जाए, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क रहे। यहाँ पे जैसे इलाहाबाद प्रयागराज की महँगाई भी बहुत बढ़ चुकी है, तो सब लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। कितने लोगों के लिए रहने के लिए भी होटल आप मान लीजिए देखने चलिए तो कितने उसके जो चार्ज हैं वो बढ़ चुके हैं। जो पहले 1000 में मिलता था, वो आज 9-10 हज़ार में मिल रहा है। तो ये सब अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसी के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और महिला छात्रावास की जो बहनें हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुहिम में आगे बढ़-चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर एक तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके परिक्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों के लिए निःशुल्क रूप से इन्होंने और सब लोगों ने जो काम किया श्रद्धालुओं के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ऐसे ही कृत्य होना चाहिए, होते रहना चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा, ताकि एक सामाजिक पटल पे उनका नाम उभर सके और ये लोग जान सकें कि हाँ, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुछ किया। तो यही है हमारी कामना और यही हमारी सबके लिए शुभकामनाएँ हैं कि बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का और सारे विश्वविद्यालय के छात्रों को कि आप लोगों ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया और सब कुछ कराया और छात्रों के बीच ही छात्रों की मदद की गई और छात्रों के द्वारा ही सब लोगों के लिए किया गया। और जितने लोग लगे थे इसके लिए उनके लिए मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा, बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। देखिए, अभी आज कैंपस बंद है किन्हीं कारणों से और आज क्योंकि हमें रिपोर्टिंग करनी थी हम आए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी यहाँ नहीं हैं, किसी न किसी कार्य में बाहर हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें सेवाएँ दी हैं। तो मैम से जानेंगे कि आखिर जो फ्री राइड की व्यवस्था भी स्टूडेंट्स ने खुद से करी थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो कम प्राइस में हम लोग राइड दे देते हैं, वो फ्री राइड ही दी थी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए? मैम स्टूडेंट्स के जिसके पास ये बाइक थी, तो हम लोग जैसे कि हॉस्टल्स में पैसे कंट्रीब्यूट करके हम लोग हलवा बना रहे थे। हम लोग ने हॉस्टल में खुद से ही हलवा बनाया था और जितने भी हमारे हॉस्टल में इनमेट्स थे, उन सब ने कंट्रीब्यूट किया था और बाकी जिन बॉयज़ के पास बाइक थी, तो वो लोग बैक में सारा मतलब कि जो लोग भटक गए थे, जो लोग पहुँच नहीं पा रहे, जिनको रास्ता नहीं पता था, उन लोगों के लिए वो लोग काम कर रहे थे कि उन लोग को फ्री में मतलब जहाँ भी जाना है, उनको वहाँ पहुँचा रहे थे। क्योंकि हमें एक दिन पता चला था कि सिर्फ़ चुंगी से लल्ला चुंगी तक, जिसका किराया नॉर्मल डेज़ में ₹10 होता है, ₹10 या ₹15 मैक्सिमम। उस दिन एक फ़ॉरेनर थी, उनको ₹4000 में उन्होंने वहाँ से लल्ला चुंगी पे पहुँचाया था। तो हम मतलब सबको लगा कि इतना ज़्यादा जो ₹10 किराया है, वो लोग ऐसे लूट के मतलब ₹6000 लेके, 4000 रुपए लेके ऐसे पहुँचा रहे थे और बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। हम लोग उस दिन मेले में गए, उस दिन मतलब लोग चल नहीं पा रहे थे। एक आंटी थी, वो रो रही थी, पर वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा रही थी और जो जा रही थी, वो सिर्फ़ ऐसे कि जो ओला वगैरह थी, उस टाइप की जा रही थी। वो लोग ज़ाहिर-सी बात है पैसा बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो जिनके पास भी हमारे मतलब स्टूडेंट के पास बाइक थी, वो लोग उस दिन वो काम कर रहे थे सारा और अभी भी लोग लगे हुए हैं और आगे जितने भी स्नान आएँगे या फिर जब भी भीड़ रहेगी, वो लोग कार्य करते हैं। तो देखिए, उन्होंने बताया कि ₹4000 क्योंकि वो फ़ॉरेनर थी, तो उनसे कुछ भी बोल दिया जाए वो स्विट्ज़रलैंड से आई थी, वो फ़ॉरेनर थी तो उनसे कुछ भी बोल दिया जाए वो देंगे, उनकी मजबूरी है, वो लैंग्वेज नहीं जानते, समझते नहीं हैं यहाँ कैसे काम चलेगा। तो ये सभी स्टूडेंट्स सब ने मिल कर के और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज नहीं पहुँच पाए, उन सब ने मिल कर के कैंपस में उन्होंने खुद अपने यूनिवर्सिटी के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की, उनसे रिक्वेस्ट की, परमिशन ली, उसके बाद यहाँ पे लगभग जहाँ तक मैं हमारी जानकारी है 20,000 के आसपास तक सभी हॉस्टल में और अलग-अलग जगह यहाँ पर और पूरे लॉन में हर जगह यहाँ पर 2-3 दिन के लिए कितने दिन के लिए रुके थे लोग वहाँ? 24 घंटे के लिए रुका गया। 24 घंटे के लिए यानी कि जिस दिन मौनी अमावस्या थी उस दिन जो रश हुआ था, जो भगदड़ हुई थी, 24 घंटे के लिए इस कैंपस में सभी लोग रहे थे। लेकिन जो भंडारा है वो इनका अभी तक चल रहा है, फ्री राइड की जो व्यवस्था है वो भी चल रही है। आप जो लोग फ्री राइड लेना चाहें मतलब जिनको लगे कि वो आप तक पहुँच सकते हैं, तो कैसे पहुँचेंगे आप लोगों की सर्विसेज़ से? कौन बताएगा?
जगह-जगह पे बाइक्स खड़ी रहती हैं, जहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा रह रही है, वहाँ पे बाइक्स खड़ी रहती हैं, उन बाइक पे लगा रहता है फ्री राइड का एक स्टिकर लगा होता है और मतलब हम लोगों जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, लगभग 50-60 लोग ऐसे हैं जो कि मतलब बाहर से यहाँ के लोकल लोग हैं, वो लोग भी इस चीज़ में आगे आए थे और ये चीज़ें हमने देखकर काफ़ी अच्छी लगी थी। एक बारी क्या हुआ कि हम लोग बाइक पे पेट्रोल भराने गए थे पेट्रोल पंप पर, तो वहाँ पे एक भैया थे, वो बुलेट लिए हुए थे, उनके बाइक पे चिपका हुआ था स्टिकर। तो हमने उनकी काफ़ी प्रशंसा की कि भैया आप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं फ्री राइड का। तो उन्होंने बताया कि मैं पिछले 2 से 3 दिन के अंदर लगभग 15,000 का खुद से पेट्रोल अपना वो कर चुका हूँ और मेरे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, तो इस तरह से लोग काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। और अभी स्थितियाँ चूँकि इतनी नॉर्मल हो गई हैं कि अब लगभग ई-रिक्शा या फिर जो भी चीज़ें हैं लगभग वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो फ्री राइड की आवश्यकता पड़ नहीं रही है। तो इस वजह से अभी फ्री राइड वाला चीज़ बंद है, बाकी ऐसे भंडारे वाला कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि अभी तो नॉर्मल है, आज हम 4 तारीख को यहाँ पर है, 4 फरवरी को, लेकिन 29 तारीख को 29, 30 और फिर 31 को 3-4 दिन तक ये समस्या रही और 29 को तो पूरा शहर में सभी रिक्शा वगैरह सब बंद थे, सब बंद था। तो उस दिन सब लोगों को ज़्यादातर सबको पैदल चलना ही पड़ा। आप लोग कुछ कहानियाँ अपनी बताइए कि आपने महाकुंभ में हम हमारी खुद की कहानियाँ हैं, हम महाकुंभ में शूट करने गए, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो जीवन में शायद हमें कभी देखने को ना मिले। आप लोगों की कुछ ऐसी कहानियाँ होंगी, जो आप लोगों ने देखी होगी, आपको उससे कुछ सीखने को मिला होगा या आपको लगा होगा कि हमें जो सुविधाएँ मिल रही हैं घर पे या अपने कॉलेज में या हम उसमें आपको एक थिंकिंग चेंज हो जाती है इंसान की, जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो कुछ ऐसी आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा हो? मैम मेरे घर से मेरे माताजी आई थी, मेरे नाना-नानी आए थे, तो मैं उन लोगों को उधर कुंभ एरिया में रोका हुआ था। फिर क्या हुआ कि हम लोग छोड़ के आ रहे थे उधर से, तो आते वक़्त मैंने ये देखा कि रास्ते में इतने सारे लोग परेशान थे, जो कि कहीं सड़क पे बच्चे रो रहे हैं, कोई कहीं खोया हुआ है, उनके पास खाने के लिए उचित संसाधन नहीं है, वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। जाने के लिए अगर ई-रिक्शा लेना चाहें, तो ई-रिक्शा देख रहे हैं कि ₹1000 ₹1200 1-1 किलोमीटर का चार्ज कर रहे थे वो लोग। तो इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ विषम हो गई थी कि बिल्कुल लोगों को सर्वाइव कर पाना मुश्किल था। तो मैं लगातार वहाँ महाकुंभ क्षेत्र से अपने छात्रावास आते वक़्त मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि जैसे-तैसे करके कुछ भी क्यों ना हम इन लोगों के लिए कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे कुछ लोगों को ही मदद मिल पाए। तो मैम ये मेरे लिए एक प्रेरणा रहा कि मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं लोगों की स्थितियाँ देखता गया, रोड पे लगातार लोग ऐसे इतनी ठंड थी, लोग ऐसे सोए हुए हैं बिना कुछ खाए-पिए, बच्चे ऐसे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक रहा मेरे लिए, तो मैं आके अपने छात्रावास पे भी अपने भाइयों से बात किया, हमारी बड़ी बहनें हैं महिला छात्रावास से, उन लोगों से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ। फिर सबने मिलके डिसाइड किया कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाएँ, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। ये सभी लोग 19 से लगभग 22 की एज तक के स्टूडेंट हैं। अभी तक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब अभी तक मेरे ख़्याल से किसी ने नहीं की है। तो ऐसी सिचुएशन में महाकुंभ में जो इन्होंने सेवाएँ दी हैं, खुद से आगे बढ़ के सोचा, क्यूआर और भंडारा किया, खुद से उन्होंने बताया कि खुद से हॉस्टल में खाना भी बनाया। तो ये सारी चीज़ें की डायरेक्टली सोसाइटी को एक सर्विस दी, तो उससे आप लोगों को काफ़ी मतलब एक आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। जी मैम, कॉन्फिडेंस बिल्कुल आया है। अभी क्या है कि अभी हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। वी आर परस्यूइंग आवर ग्रेजुएशन। तो अभी हमारा कोई सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है, ठीक है? अभी जो पेरेंट्स से हमें मिलता है, उसी में से हमने कंट्रीब्यूशन किया। पर अगर आगे जाके जॉब मिलेगी, एक सोर्स ऑफ फंडिंग होगी, एक अच्छा पैकेज आएगा, तो उसके बाद और ज़्यादा करेंगे और अच्छे से लोगों के लिए हेल्प कर पाएँगे। एक माइंड मेकअप अभी से बना है कि हाँ, ये सब भी कर सकते हैं हम लोग। और अभी तो हम 3rd ईयर में हैं, वी आर द सुपर सीनियर्स, तो अब हमारे लिए जूनियर्स हैं, उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट हुआ है कि अगर हमारे सीनियर्स करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा एक वो है। तो सब लोगों ने लेकिन एकदम से सोचा कैसे कि हम चलो क्यूआर बनाते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये दिमाग में ये सब पूरी रूपरेखा कैसे बनाई आप बताइएगा? जैसे कि उस दिन जिस दिन भगदड़ मची थी, तो शाम को हम लोग कहीं से आ रहे थे तो मेरे साथ प्रीत जी थे, तो प्रीत जी इसी बारे में बातचीत कर रहे थे। किसी ने सोचा नहीं था, फिर हम लोग आए हॉस्टल तो पूरी हम लोग की बैच बैठी, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर क्यूआर जनरेट हुआ और उसके बाद सुबह तक यही हुआ, फिर सुबह से तैयारियाँ शुरू हो गई और शाम को तहरी का वितरण हो गया और विश्वविद्यालय खुल ही गया था उस दिन। जी। जी, बताइए। कि मेला प्रशासन जो था और राज्य सरकार जो थी, इसमें विश्वविद्यालय के छात्रों को भी समायोजित करना चाहिए था। जो एनएसएस और एनसीसी के थ्रू कुछ लोग तो गए थे, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र संगठन थे, उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मेला में अपनी सेवाएँ देना चाहते थे। लेकिन उनको कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, जिस तरीके से जाके अपनी बात रख सकें और सेवाएँ दे सकें।
तो मेरा मानना ये था कि मेला प्रशासन जो है उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य सभी जो विश्वविद्यालय हैं, उसके छात्र संगठनों को भी उसमें अहम भूमिका में ज़िम्मेदारी कुछ देनी चाहिए थी। और एक बड़ा अच्छा उससे सेट होता कि जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने छात्र संगठन हैं, केवल राजनीति करने के लिए ना बल्कि सेवा देने के लिए भी वो लोगों के काम आ सके और इससे बहुत सारी व्यवस्थाएँ सुधरी होती। और जैसे जितने लोग हताहत हुए हैं भगदड़ वगैरह में, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हालाँकि मृत आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनके लिए श्रद्धांजलि है। लेकिन यही मेरी एक सुझाव थी कि समायोजित करना चाहिए था इलाहाबाद विश्वविद्यालय और छात्र संगठनों के छात्रों को। क्योंकि और एक और चीज़ है, मैं एक बड़ी वो है मैम कि एक छात्र संघ ना होने से एक बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति पैदा हुई कि अगर छात्र संघ होता तो कम से कम जितने नेता वाले लोग थे, वो कम से कम फ्रंट पेज पे आते हैं। हाँ, क्योंकि उससे देखिए क्या होता है कि बस नेतागिरी ही नहीं बचती है, बल्कि एक ये भी होता है कि भले एक ऑरा सेट होता है मन में कि हमने लोगों के लिए किया। वीडियो बने, फ़ोटो बने वो ठीक है, लेकिन कुछ कर तो रहे हैं। दिखाएँ वो बात अलग की चीज़ है। कितने लोग कहते हैं कि दिखा रहे हैं, लेकिन दिखाना ठीक है, उसको सही मायने में वो अच्छी चीज़ें हैं। दिखाइए, कम से कम कर रहे हैं तब तो दिखा रहे हैं। तो ये जो एक नेता होते जो लोग नेता बनना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा वो होता है कि हाँ, सेवार्थ कार्य कर रहे हैं। जो होता है ना कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। तो उसको वो अपने जीवन के पटल पे उकेरते और बहुत अच्छा वो होता। देखिए, ये तो अवसर बहुत बड़ा था और क्योंकि इतनी सारी व्यवस्थाएँ थी, कहीं न कहीं तो स्टूडेंट जो हैं वो अपनी सेवाएँ दे पाते। लेकिन ख़ैर उन्हें वहाँ से मेला प्रशासन ने ये नहीं सोचा, लेकिन छात्रों ने, इन लोगों ने खुद अपने आप आगे बढ़ के सेवाएँ दी हैं, वो ये कार्य कर पाए हैं। आप लोगों ने सभी ने मिलकर असली पुण्य का काम किया है। नॉर्मली हम लोग भी, जैसे मैं दिल्ली से आई हूँ, हम लोगों को रास्ते ढूँढने में बहुत परेशानी होती है। और हम लोगों का भी रूटीन यही हो गया था कि लगभग 10 किलोमीटर तक हम मेला में, क्योंकि कोई पीपा पुल बंद हो गया कहीं पे कैसे, वो जाने में हमें दिक्कत होती थी। तो हमने देखा कि जो यहाँ प्रयागराज स्टेशन है, उसका मार्ग भी स्टूडेंट बता रहे हैं। तो आप बताइएगा कि क्या-क्या आपने देखा कि सामाजिक सौहार्द जो यहाँ पर बन गया था, वो कैसा आप लोगों को उसको देख के कैसा लगा? क्या-क्या आपको कहानियाँ हैं उससे संबंधित? मैम 29 तारीख को जब यहाँ पे भगदड़ मची, उसके बाद कुछ क्षेत्र यहाँ पे ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि किस तरह वो लोग आगे आए और लोगों की मदद की। इलाहाबाद की जनता ने सभी जाति धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं के मुँह पे जोरदार तमाचा मारा है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में मदद करते समय हम लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला किस जाति या धर्म से बिलॉन्ग करता है। हम लोगों को खुले मन से लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का मानना ये है कि हम लोग अगर किसी के लिए अच्छा करेंगे तो वो किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आएगा। और यहाँ पे छात्रावास के छात्रों ने जिस प्रकार से रोड पे उतर के कुंभ में आए श्रद्धालुओं की मदद की, वो भी प्रशंसनीय है। अभी भी आप बाहर निकलेंगे यहाँ पे तो केपीयूसी छात्रावास के बाहर लड़के अभी भी खड़े हुए हैं, जो अनवरत 4-5 दिनों से ट्रैफिक की व्यवस्था सँभाले हुए हैं। तो मैं सरकारी संस्थाओं व समाजसेवी संस्थाओं से भी माँग करूँगा कि ऐसे छात्रों को चिन्हित करके, उनको प्रशस्ति पत्र वगैरह देके उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी प्रेरित हो सके और ऐसे मदद के कार्य कर सके। देखिए, मेला प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से इंडिया स्पीक्स डेली भी ये आग्रह करता है कि जिन स्टूडेंट्स ने, उन्होंने वेट नहीं किया कि कोई हमें कहेगा हम ये काम करेंगे, अरे हम तो स्टूडेंट हैं, हम कैसे कर सकते हैं। खुद से सारी व्यवस्थाएं इन छात्रों ने की, खुद से सोचा कि सामने क्या सर्विस हम दे सकते हैं, और उसके बाद इन्होंने डोनेशन के लिए क्यूआर बनाना, सोशल मीडिया से के माध्यम से फंडिंग जुटाना, फ्री राइड देना, खाना बनाना, खुद से खाना बना करके डिस्ट्रीब्यूट किया, और अभी भी चल रहा है। जैसे कि सर ने बताया कि अभी भी कुछ छात्र जगह-जगह भंडारे की व्यवस्था अभी भी देख रहे हैं। और जो ट्रैफिक पुलिस की भी मदद की। इन्होंने केवल जो यात्री आए थे उन्हीं की मदद नहीं की है, बल्कि जो पुलिस वाले वहाँ पर ड्यूटी पर थे, ऑन द ड्यूटी, उनको चाय बिस्किट देना, क्योंकि लगातार 7 से 8 घंटे तक वो लगे रहते हैं और जनता का इतना आक्रोश झेलना पड़ता है पुलिस को। सामने से बहुत सारी बातें उन्हें सुननी पड़ती हैं और लगातार बिना कुछ खाए-पिए लगातार काम करते रहते हैं। तो इन छात्रों ने जिसको भी देखा कि इनकी हमें अभी मदद करनी चाहिए, हम लोग इनकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो उन्हें चाय बिस्किट देना, उनको खिचड़ी वगैरह, हलवा, पूड़ी ये सब बाँटना, ये सब कार्य इन सभी लोगों ने किया। और उसके साथ ही इंडिया स्पीक्स डेली अपने परिवार की तरफ से, आईएसडी परिवार की तरफ से इन सभी छात्रों का हम लोग तहे दिल से हम इन लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने
अपने आप खुद से ये इनिशिएटिव लिया और ये कार्य को इन्होंने उसके बाद से हमने देखा कि उसके बाद व्यवस्था थोड़ी पटरी पर आती चली गई। मैम शासन प्रशासन से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब निराशा मिली है, क्योंकि शासन प्रशासन का जिस तरह से रोल रहना चाहिए था, उस तरह से बिल्कुल देखने को समझ में नहीं आया कि सरकार कर क्या रही है। मतलब जिस दिन जब भगदड़ मची थी वहाँ पे, तो सुनने में आया कि हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से सामने से देख रहे थे चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। अभी लगातार मीडिया के द्वारा धीरे-धीरे चीज़ें उजागर हो रही हैं कि सरकारों ने मतलब सरकार है या फिर प्रशासन की मदद से या फिर कैसे भी करके लाशों को छिपाने का कार्य किया गया है, जो वहाँ पे भगदड़ में हुआ था। उसके लिए हमारे मीडिया के लोग भी काफ़ी सारे स्तर पे लगे थे कि चीज़ों को सामने लाई जाएँ, लेकिन मीडिया को भी रोका गया है वहाँ पर। तो उसके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा मैं कि सरकार को लोगों से न जाने कैसी टीस है। भगदड़ में जो लोग मरे, वे बस 10-20 हैं। यूँ तो बिछ गई न जाने कितनी लाशों की ढेरें उस रेत पर, लेकिन सरकार बता रही है कि आंकड़ा बस 10-20 है। तो मैम सरकार जो भी कर रही है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने कार्य को करे, और हमारे जो मीडिया बंधु, हमारे सभी लोग लगे हैं, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें, और जो भी चीज़ें हुई हैं, अब तो चीज़ें हो गई हैं तो वो सामने हैं ही, तो उसको जनता के सामने लाना चाहिए। और इसमें अब कुछ छिपाया नहीं, लेकिन सरकार लगातार छिपाने का कार्य कर रही है कि जनता के सामने पूर्ण सच नहीं आ पाए, और अभी तक वो ला भी नहीं पाई है। लेकिन कई सारे मीडिया के लोग अभी हमारे यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं अभिनव पांडे सर, वो भी धीरे-धीरे अब करके उनकी वीडियो क्लिप्स आ रही हैं जिसमें उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है, तो उनके पास भी सुनने में आया है कि काफ़ी धमकियाँ आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पे मैम थोड़ा-सा एक संदेहजनक एक सवाल उठाता है कि सरकार कर क्या रही है, और सरकार को इस पे निष्पक्ष होकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको जनता के सामने लाना चाहिए। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया गया होता, तो अभी जो एक केओस बन गया है कि न जाने कितने लोग हताहत हो गए, न जाने क्या हो गया, वो वैसा ना हो कर के सारी चीज़ें सही-सही सामने आती। तो अभी ज़्यादा थोड़ा मतलब बदनामी थोड़ा ज़्यादा होती है जब पता नहीं चलता है कि क्या हुआ, कितने लोग हताहत हुए। तो ख़ैर वो चीज़ें तो अलग चल ही रही हैं, कुछ मीडिया कर्मियों पर एफआईआर भी हुई है। तो ऐसे में हम लोग यही यहाँ पर यही कर सकते हैं कि आप लोगों ने प्रयागराज की जनता ने भी बहुत धैर्य दिखाया है इसमें। हम लोग जैसे लगभग 15 तारीख से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 16 तारीख से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 15 को मैं आई थी। तब से लेके अब तक हमने देखा कि जो प्रशासन ने जो गाइडलाइंस दिए हैं कि आप अभी अपने वाहन नहीं ले जाएँगे, अभी आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो प्रयागराज के लोगों ने भी हर तरफ से पूरा सहयोग किया है। अभी भी हम प्रशासन से, मेला प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से यही माँग करना चाहेंगे कि यदि अभी भी कुछ ऐसा लगता है कि कोई व्यवस्था ऐसी है जिसमें मेला प्रशासन कार्य नहीं कर पा रहा है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दूसरे जितने भी यूनिवर्सिटी प्रयागराज में हैं, उनकी अथॉरिटी से, उनके मैनेजमेंट से बात करें, स्टूडेंट्स को अलाउ करें, बाद में इनको सर्टिफिकेट भी दें कि इन्होंने मेला प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य किया है। इंडिया स्पीक्स दिल्ली की तरफ से मैं हूँ सुजाता सैनी और कैमरा पर मेरे साथ है नितिका जायसवाल। धन्यवाद।